हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज परसेंटेज का चैप्टर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बेसिक्स तो हम सब जानते ही हैं, बट मैं आपको सिर्फ इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ जो एग्ज़ाम में आते ही हैं और एक ना एक आपको हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, सीएचएसएल, किसी में भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। तो चलिए मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको स्टार्ट करती हूँ। उसका कंसेप्ट्स तो बहुत ही ईजी हैं, वो हम सबको पहले से ही जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन हमारे पास एक हम लेते हैं। सपोज अगर दिया एक ही इनकम जो है, एक ही इनकम जो है R% ज़्यादा है बी की इनकम से, बी की इनकम से ज़्यादा है R%, तो हमें बताना है बी की इनकम कितने परसेंट कम है ए की इनकम से। ए की तो हो गई ज़्यादा R%, बी की कम कितनी कम है वो हमें बताना है। तो अभी हमने इसमें नंबर्स नहीं रखते हैं, वैल्यूज़ नहीं रखते हैं, सिर्फ इसका बेसिक फार्मूला देखते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अब ये R% अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे हम R देन 100 प्लस R इंटू 100, ये है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला। इससे हम बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आगे। जैसे कि हम एक क्वेश्चंस देखते हैं। अब इसको पहले देख लीजिए आप कि R जितनी भी वैल्यू कम हो रही है उसको हमने R ऊपर लिखा, देन अपॉन 100 प्लस R इंटू 100, 2 लाइन में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने के लिए नहीं है, ये आराम से बहुत ईजीली हो जाता है। सपोज़ एक क्वेश्चन हम दिए, मैंने इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस रखे हैं, कुछ हिंदी में रखे हैं, कुछ इंग्लिश में रखे हैं, जिससे कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए कहाँ हम इस फॉर्मूले को किस तरह से यूज़ करेंगे। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की इनकम बी की इनकम से कितने परसेंट ज़्यादा है, 25%। हमको सिर्फ यही देखना है, ठीक है। तो कितने परसेंट, 25%। हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था, R बाय 100 प्लस R इंटू 100। तो ये R की वैल्यू हम रखेंगे ऊपर 25 अपॉन 100 प्लस 25 इंटू 100। ये क्या आ गया हमारे पास, 25 अपॉन 125 इंटू 100। 25 1 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 5 1 ज़ा 5, ये आ गया 20%। ये हमारा सॉल्व हो गया। तो कितने परसेंट हमारी बी की इनकम ए की इनकम से कम है, आंसर आ गया 20%। इतना भी नहीं करना है, हम तो फटाफट इसको सॉल्व करना है। 25 अपॉन 100 प्लस 25 ये आया हमारा। उसके बाद हमको बहुत ही फास्टली इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन हम इंग्लिश में ले लेते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ द हाइट ऑफ राम इज़ 10% मोर देन दैट ऑफ शाम्स। इनकम की बात हो रही है यहाँ, इनकम। अगर राम की इनकम 10% ज़्यादा है, अब हमको यही देखना है, ये 10, ये है 10% ज़्यादा, ऊपर हमने 10 लिखा अपॉन 100 प्लस 10 इंटू 100। तो क्या आ गया, 10 बाय 110 इंटू 100, ये हमने कैंसिल किया, ये आ गया 100 बाय 11। तो 100 बाय 11 का क्या आता है, 9 1 बाय 11%। ये ऐसे सॉल्व करेंगे, 11 1 से 11, 11 में 9 से 99, रिमेनिंग 1, और ये 11 हमारा क्वेश्चन। ये आ गया आंसर हमारा। 2 लाइन में ये सॉल्व होना है। इसके आगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हमें लगता है कि ये कुछ अलग है, बट ये इसी से ही मिलेगा हमें। ये बहुत बार पूछा गया है एसएससी में, बैंकिंग में, हर जगह ये पूछा जाता है। यदि चीनी के मूल्य में 20% का इंक्रीमेंट, 20% अगर चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, तो एक हाउसवाइफ इसको कितने परसेंट कम करे उसका कंजम्पशन, कि उसको खर्च ना बढ़े। अब इसमें भी बिल्कुल सेम वैसे ही हमने यहाँ पे R रखा 20 अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 100, ये आ गया 20 अपॉन 120 इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0, यहाँ पे क्या जाएगा, 200 बाय 12, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, अब ये 100 बाय 6%। इसको आगे हम सॉल्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं, वो तो बेसिक्स में यहाँ पे नहीं सिखाने वाली हूँ,
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे, जिस तरह से क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, और हमको हमेशा हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ये शुगर के मूल्य में अगर हमने बढ़ोतरी की तो कंजम्पशन कितना कम हो। आगे हम पेट्रोल के दाम को लेके कर सॉल्व करते हैं। अब क्या पेट्रोल की प्राइस कितनी बढ़ गई, 25%। तो कोई भी एक ओनर उसको कितना परसेंट उसका कंजम्पशन कम करे। यहाँ पे अभी कम की बात पूछी जा रही है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हम आगे केसेस देखेंगे जिसमें कि हम ज़्यादा की बात पूछेंगे। अभी हमें क्या दिया हुआ है, अभी हमें दिया हुआ है ज़्यादा हमको गिवन है, हमको पूछा गया है कम, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अभी ज़्यादा कितने परसेंट ज़्यादा बढ़ रहा है, 25/100 प्लस 25 इंटू 100। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट अब हमने अभी तक हमने क्या देखा, हमारे क्या हो रहा था, ज़्यादा दिया हुआ था, कम हमें निकालना था। लेकिन अब नेक्स्ट कंसेप्ट में हमें क्या दिया हुआ है, कम। क्या दिया हुआ है, अब हमें कम है हमारा गिवन, निकालना हमें है ज़्यादा। तो अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, R/100 प्लस R इंटू 100, यही करते आ रहे थे ना, जब हमको ज़्यादा दिया हुआ था और कम निकालना था। बट अब हमें क्या दिया हुआ है, कम दिया हुआ है और ज़्यादा निकालना है, अधिक। तो अब हम यहाँ प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस R/100 माइनस R इंटू 100। ठीक है, क्यों, ये ध्यान रखिएगा, जब हमको ज़्यादा गिवन हो, ज़्यादा क्या है हमें गिवन, निकालना क्या है, कम, तो हम क्या करेंगे, प्लस। क्या करेंगे हम, प्लस। अब हमें दिया हुआ गिवन क्या दिया, कम, निकालना क्या है, ज़्यादा। ये है कम गिवन, निकालना है ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, माइनस। अब इस केस में हम क्या करेंगे, माइनस। कैसे माइनस कर देंगे हम, इसको यहाँ दिखाती हूँ मैं, इसको हम माइनस करेंगे तो R क्या दिया हुआ है, 20/100 माइनस 20 इंटू 100, तो 20/80 इंटू 100, ये होगा हमारा इस तरीके से सॉल्व। तो ये कभी नहीं भूलना है हमें कि ज़्यादा दिया होगा, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, ज़्यादा हमारा गिवन है और कम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस। अब हमें कम अगर गिवन है और ज़्यादा निकालना है तो करेंगे माइनस। ठीक है गाइस, ये हमारा एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार हुआ है। इसके आगे भी मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगी परसेंटेज के। ये तो अभी मेरी सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।